नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं डबवाली विधानसभा सीट के इतिहास की और समीकरण की। बता दें कि ये सीट जो है सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और सिरसा से इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव इस विधानसभा सीट पर भी देखने को मिल सकता है। तो इस सीट के हम आज इतिहास की बात करेंगे, यहाँ के जातीय समीकरण की बात करेंगे, साथ ही कब कौन जीता था उसकी भी बात करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको इस वीडियो में मिलेगा कि कब कौन जीता था, कितने मार्जिन से जीता था। तो चलिए शुरू करते हैं। डबवाली विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता जो है लगभग 2,19,220 है। वहीं अगर हम SC ST वोटर्स की बात करें तो SC वोटर्स 75,170 यानी 34.29% है। यानी कि संख्या काफी बड़ी है SC वोटर्स की, और ये कहीं ना कहीं प्रभाव भी डालेंगे। जिस तरह से अभी SC ST रिजर्वेशन को लेकर, जो क्रीमी लेयर के रिजर्वेशन का मुद्दा जो कांग्रेस ने उठा दिया है, उसके बीच में क्या इस सीट पर इन 34% मतदाताओं पर फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही अगर हम यहाँ पे वोटर्स को ग्रामीण और शहरी वोटर्स में बांटे तो आप देखिए कि ग्रामीण वोटर्स जो है लगभग 1,76,275 यानी कि 80% है। वही शहरी वोटर जो है 44,000 माफ कीजिएगा 42,945 यानी लगभग 20% है। तो यहाँ पे ग्रामीण वोटर सबसे ज्यादा है और ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा चुनाव भी होता है। यही वजह है कि 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 78.85% कुल मतदान हुआ था। हो सकता है इस साल संख्या बढ़ जाए। अगर हम डब्बाली विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें कि कब किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला, यानी कि जब चुनाव हुए तो उसमें वोट शेयर कितना था, तो अब देखिए जब 2009 का विधानसभा चुनाव होता है उस समय कांग्रेस का वोट शेयर था 38.68%, इनेलो का वोट प्रतिशत था 47.55%। वहीं रविंदर सिंह चौटाला जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे उनका वोट शेयर रहा था 6.12%। 2014 के जब विधानसभा चुनाव होते हैं उस समय कांग्रेस को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई खास फायदा हुआ। 38.68% से 38.13% पे पहुंच गए, यानी पॉइंट में कुछ फर्क था। वहीं बीजेपी का वोट शेयर रहा 14.27%। इनेलो का थोड़ा सा नुकसान हुआ, 47 से 43.6% पे पहुंच गए। वहीं जब 2019 के विधानसभा चुनाव होते हैं उस समय कांग्रेस को फायदा होता है, 38 से 42.6% पे पहुंच जाती है, यानी लगभग की 4% की इनकी बढ़ोतरी होती है। वहीं बीजेपी भी अपना वोट शेयर यहाँ पे बढ़ाती है, 14 से 32 पे पहुंच जाती है। इनेलो को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, 5.6% पे पहुंच जाती है। JNJP जो है 14.6% पे रहती है। ये तो विधानसभा चुनावों की बात हो गई। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2009 का जब लोकसभा चुनाव होता है उसमें कांग्रेस का वोट शेयर 44.15% रहता है, इनेलो का 41.13%, यानी लगभग आसपास ही थी दोनों पार्टियां, टक्कर थी अच्छी खासी दोनों के बीच में। वहीं बीएसपी का जो है यानी बसपा का 6.89% रहता है, उसके बाद सभी शून्य पर रहता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बसपा क्या इस बार के चुनाव में कुछ बड़ा खेल करने वाली है। वहीं अगर 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के चुनाव में जो है कांग्रेस का वोट शेयर 39.14% रहता है, इनेलो को 40.51%, आम आदमी पार्टी का 5.21% और हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 10.47%। तो इनेलो का यहाँ पे दबदबा आप देख सकते हैं कि 41%, 47%, 40%, 43%, 2014 तक यहाँ पे इनेलो का दबदबा देखने को मिलता है। हालांकि इसके बाद आंकड़े पलटते हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे थोड़ा सा वोट शेयर बढ़ाया 5.21%, लेकिन अगले चुनावों में ये शून्य पर ही रहे। यानी कि 2019 के जब चुनाव हुए उस समय आम आदमी पार्टी का वोट शेयर शून्य था, इनेलो को 10.3% था, JNJP का 11.5%, वहीं भाजपा जो है 39.9% में पहुंच जाती है, कांग्रेस 34.1% रह जाती है। तो कांग्रेस को 5% का नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान इनेलो को देखने को मिलता है जो 10.3% पे पहुंच जाती है 40 से, यानी कि 30% का नुकसान यहाँ पे इनेलो ने झेला है। तो क्या इस चुनाव में इनेलो इस वोट शेयर को बढ़ा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो आप देखिए बीजेपी एक बार आगे रही, कांग्रेस 2 बार आगे रही, इनेलो 3 बार आगे रही है। यानी कि इस बार भी टक्कर कड़ी देखने को मिल सकती है तीनों पार्टियों के बीच में। बता दें कि इनेलो जो क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा चुनाव जीत के आई है 5 सीटों पर, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और बीजेपी में नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार फैसलों पर फैसले ले रहे हैं, तो क्या उसका प्रभाव इस सीट पर देखने को मिलेगा, इस पर भी चर्चा होगी। अगर हम डबवाली विधानसभा सीट के विजेता और उपविजेताओं की लिस्ट देखें, यानी कि जो पहला चुनाव हुआ था उस समय कौन जीता था और अब तक कौन जीतता आया है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जब 1967 का चुनाव होता है तब कांग्रेस पार्टी के केसरा राम यहाँ से जीतते हैं, 15,221 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पी चंद्र को 14,351, जीत का अंतर मात्र 870 का था। 1968 में जब दोबारा चुनाव होते हैं तब निर्दलीय प्रत्याशी तेजा सिंह जीतते हैं यहाँ से। केसरा राम जो जीते थे चुनाव 1967 में, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, उन्हें मात्र 10,470 वोट मिलते हैं। वहीं तेजा सिंह 1448 ज्यादा वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। 1972 में
कांग्रेस की फिर से वापसी होती है, यानी कि तीसरे चुनाव में कांग्रेस यहाँ जीतती है, लेकिन प्रत्याशी अलग होते हैं। गोवर्धन दास चौहान यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, 27,086 वोट मिलते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी गुरदयाल सिंह को 3209 ही वोट मिलते हैं। जीत का अंतर काफी बड़ा था। 1977 के चुनाव में जेएनपी के मनीराम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। 21,017 वोट मिलते हैं। जो गोवर्धन दास थे वो चुनाव हार जाते हैं। 1972 का चुनाव उन्होंने जीता था। 1977 में हार का सामना करना पड़ता है कांग्रेस को। 13,032 वोट मिलते हैं। 7,985 वोटों का अंतर रहता है। तो कांग्रेस का कुछ जो शुरू के 4 चुनाव में तो उससे रिकॉर्ड इस तरह रहा कि कांग्रेस एक चुनाव जीती, फिर एक में हार का सामना करना पड़ा, फिर जीत कराई, फिर से इनको हार का सामना करना पड़ा। 1977 के बाद जब चुनाव हुए तो 1982 में गोवर्धन दास चौहान फिर से जीतते हैं कांग्रेस पार्टी के। मणिराम जो लोकदल के थे उनको 26,694 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर सिर्फ 540 का रहता है। 1987 में मणिराम जीतते हैं एलकेडी पार्टी के। वहीं गोवर्धन दास चौहान जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ता है। 18,930 वोट मिलते हैं। 28,722 वोटों का अंतर रहता है। 1991 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर विजयी होती है। कांग्रेस एक बार फिर अपना जीत दर्ज करती है। तो यहाँ पे देखिए सीट पर अभी तक जो पैटर्न चला आ रहा था कि एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार कांग्रेस हारती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। 1991 में भी यही हुआ। संतोष चौहान सरवन यहाँ से जीतते हैं। वही जेएनपी के गेंदचंद दूसरे नंबर पर रहते हैं। 19,637 वोट मिलते हैं। 1996 के चुनाव में एसएपी के मनीराम यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। 29,434 वोट मिलते हैं। वही हरियाणा विकास पार्टी के जगसीर सिंह दूसरे नंबर पर रहते हैं। 20,697 वोट मिलते हैं। 8,737 वोटों का अंतर रहता है। यानी कि 1991 तक के चुनाव में जो है कांग्रेस आगे रही या दूसरे नंबर पर रही, लेकिन 1996 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं रही। ये बड़ी हैरत करने वाली बात है। इस समय कांग्रेस जो है तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। कांग्रेस के प्रत्याशी थे उस समय पे लव सिंह। और वहीं 2000 के जब चुनाव होते हैं, इसके बाद जब अगले चुनाव होते हैं तब इनेलो के डॉक्टर सीताराम यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। वही लव सिंह जो 1996 में तीसरे नंबर पर रहे थे वो दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं। 24,689 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 26,993 का रहता है। इसी के साथ ही जब 2005 के चुनाव होते हैं इनेलो फिर से जीत दर्ज करती है। डॉक्टर सीताराम फिर से जीत दर्ज करते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जगन्नाथ दूसरे नंबर पर रहते हैं। सीताराम को 50,840 वोट मिलते हैं। वहीं जगन्नाथ को 42,815। जीत का अंतर 8,025 का रहता है। 2009 के चुनाव में एक बड़ा नाम ऐसे जुड़ता है अजय सिंह चौटाला का। इनेलो प्रत्याशी 64,868 वोट मिलते हैं। वहीं डॉक्टर केवी सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्हें 52,760 वोट मिलते हैं। 12,108 वोटों का अंतर रहता है। 2014 के चुनाव में नैना सिंह चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ते हैं इनेलो प्रत्याशी। ये भी एक बड़ा नाम रहा है हरियाणा की राजनीति में और ये भी जीत दर्ज करते हैं। 68,029 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कमलवीर सिंह को 59,484 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 8,545 का रहता है। 2019 के चुनावों में यहाँ की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलता है। जो इनेलो लगातार जीतते आ रही थी वो उनको इस बार हार का सामना करना पड़ता है। और न सिर्फ हार का सामना करना पड़ता है, ये देखना है कि 2019 के चुनाव में इनेलो की क्या स्थिति रही थी। अगर हम उसकी बात करें तो 2019 में यहाँ से सरबजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें 23,002 वोट ही मिले थे, जबकि बीजेपी के आदित्य देवीलाल को 51,238 वोट मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी अमित सिन्हा जिन्होंने जीत दर्ज की उन्हें 66,885 वोट मिले। तो जिस तरह से अभी तक का पैटर्न रहा है, जो अभी लगातार चुनावों का रहा है कि कांग्रेस हारी जीती, उसके बाद 2000 के चुनाव से लेके 2014 तक के चुनाव में इनेलो का यहाँ पे वर्चस्व देखने को मिला। बीजेपी अभी कहीं आगे नहीं आई। बीजेपी अभी तक 2019 में दूसरे नंबर पर रही। हालांकि 2014-19 में जिस तरह से मोदी सरकार की लहर थी, बीजेपी की लहर थी, इसके बाद भी बीजेपी यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाई है। तो इस बार के 2024 के चुनाव में बीजेपी जरूर यहाँ कुछ ना कुछ नया ट्राई करेगी। तो ये था डबवाली विधानसभा सीट का इतिहास और यह का समीकरण। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके क्षेत्र से जुड़ी, अपने विधानसभा सीट से जुड़ी कोई रोचक जानकारी है तो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक एक विधानसभा सीट के इतिहास और उसके समीकरण की जानकारी आपको देने वाले हैं। धन्यवाद।